हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन लिखना सीखते हैं फार्मूला के थ्रू। सबसे पहले डेंसिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का हमारा फार्मूला होता है मास अपॉन लेंथ का क्यूब। मास अपॉन लेंथ का क्यूब। और तब इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? मास। मास का हमने क्या पढ़ रखा है? तो केजी। मास हमारा किस में आता है ऐसा यूनिट में? केजी में। और लेंथ हमारा किस में आता है? मीटर में। तो मास पर मीटर का क्यूब, केजी पर मीटर का क्यूब। डेंसिटी का हमारा ऐसा यूनिट क्या आ गया? केजी पर मीटर क्यूब। इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? मास का हमारा m और लेंथ का हमारा l, इसका क्यूब। इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा l क्यूब ऊपर जाएगा, तो m l का पावर -3। ये हमारा हो गया डेंसिटी का। अब चलिए अब फोर्स का लिखते हैं। फोर्स का हमारा क्या फार्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक और फार्मूला होता है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो इसका अब हमें ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगा? मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा ऊपर में क्या है हमारा फार्मूला के थ्रू? ऊपर में मास तो m, लेंथ तो l अपॉन में टी स्क्वायर, यानी कि टाइम का t होता है स्क्वायर। इसका हमारा डायमेंशन निकल के आ जाएगा m l t का पावर -2। अब हमारा वर्क है। वर्क का फार्मूला हमारा क्या होता है? तो इसी में लिखेंगे, मतलब कि सेम इसके जैसा ही होता है, बस लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फोर्स का ही तो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। इसका हमारा ऐसा यूनिट क्या निकल के आ जाए? केजी, लेंथ का मीटर स्क्वायर पर टाइम का सेकेंड स्क्वायर। इसका हमारा डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? m l स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर। m l स्क्वायर t का पावर -2। ये हमारा वर्क का आ गया। अब हम प्रेशर का देखेंगे। प्रेशर का हमारा फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर। अब फोर्स का हमारा हमने क्या पढ़ा है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना हमें नहीं लिखना। फोर्स का हमारा न्यूटन हम लेंगे। फोर्स का न्यूटन, यहाँ पर क्या है? लेंथ का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का हमने क्या पढ़ा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल को हम किससे डिनोट करते हैं? PA से। अब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या है हमारा? m l t का पावर -2। यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले लिखेंगे m l t का पावर -2 अपॉन लेंथ का स्क्वायर है तो l स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हमारा ऊपर जाएगा, तो m का m रह जाएगा। l यहाँ पर +1 है, मतलब l का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ये -2 ऊपर जाएगा, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा? -1। m l का पावर -1 t का पावर -2। ये हमारा हो गया प्रेशर का। अब हम क्या करेंगे? मोमेंटम का। मोमेंटम को भी हम P से ही डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम। मास का हमारा क्या हो जाएगा? केजी। लेंथ का हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका हमें डायमेंशन लिखना है, तो मास का क्या हो जाएगा? m, लेंथ का l अपॉन में t। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन m l t का पावर -1। +1 था ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा।